Hello friends and welcome back to our channel Sociology with Anu एंड एज ए क्लियर JRF मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए थ्योरी एंड MCQs दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड जितना ज़्यादा हम MCQs सॉल्व करेंगे उतना ही हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी एंड एग्ज़ाम में हमें कॉन्फिडेंस आएगा। अब UGC ने दिसंबर के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है, हमें अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेनी चाहिए। एंड इस चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। बहुत सारे नए अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एंड आज हम एक नया पेपर सॉल्व करने वाले हैं विच हैज़ 50 क्वेश्चंस। एंड हम हर क्वेश्चन के साथ में इसके रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स भी समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सेड दैट सोसाइटी इज़ अ सुपर ऑर्गेनिक एग्रीगेट। सोसाइटी को सुपर ऑर्गेनिक एग्रीगेट किसने कहा था? एंड द आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कहना था दैट सोसाइटी इज़ अ बिगर देन अ बॉडी एंड इट इज़ अ लिविंग सिस्टम मेड ऑफ अ पीपल नॉट ऑर्गन्स। सो द आंसर विल बी हर्बर्ट स्पेंसर। Who said this? Social organization is a general social agreement. सोशल ऑर्गेनाइजेशन को जनरल सोशल एग्रीमेंट किसने कहा था? एंड द आंसर इज़ बी ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट का ये मानना था दैट सोसाइटी या समाज तभी चल सकता है जब लोग एक कॉमन एग्रीमेंट पे हों। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल लेंगे ट्रैफिक रूल्स का, यानी कि हम सब मानते हैं दैट अगर रेड लाइट आता है तो हमें रुकना है एंड ये रूल फॉलो करना है। इसे हम एक सोशल एग्रीमेंट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन हिज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वेबर कंसिडर्ड रिलीजन टू बी डैश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। इसमें पूछा गया है कि वेबर ने इन हिज बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में रिलीजन को डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म का क्या कहा था? द आंसर इज सी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेस। वेबर ने रिलीजन को एक इम्पॉर्टेंट कॉज माना था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट्स का वैल्यूज़ थे लाइक सेविंग मनी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ये हेल्पफुल होता है फॉर द कैपिटलिज्म। The early functionalists often drew an analogy between society and organism such as the human body. This is called organic analogy and ये concept है हर्बर्ट स्पेंसर का एंड ये इंस्पायर्ड थे बाय चार्ल्स डार्विन। इन्होंने सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया था। एंड हर्बर्ट स्पेंसर हमें ये कहते हैं दैट सोसाइटी वर्क्स लाइक अ बॉडी। जैसे एक बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं एंड वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस भी आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। Next is many of the founding fathers of sociology believed that it would be possible to create a science of society based on the same principle and procedures as natural science. This approach is known as dash. इस approach को हम क्या कहेंगे? आंसर इज पॉजिटिविज्म। ये दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने एंड इनका मानना था दैट हम सोशियोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस स्टडी कर सकते हैं। एंड फॉर पॉजिटिविज्म इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिया था विच आर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक। नेक्स्ट इज आइडियल टाइप्स आर डैश। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का एंड इन्होंने आइडियल टाइप को एक एनालिटिकल टूल बताया था फॉर एम्पिरिकल रियलिटी। नेक्स्ट इज अ सोशियोलॉजिस्ट इज़ प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन। सोशियोलॉजिस्ट का मेन इंटरेस्ट या फोकस किस पे रहता है? एंड द आंसर इज ए, द वेज इन ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस विथ ईच अदर। इनका मेन फोकस रहता है सोशल इंटरेक्शंस पे, ह्यूमन इंटरेक्शन पे एंड हाउ ह्यूमन्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। अकॉर्डिंग टू डर्कहीम एनोमी इज। एनोमी का सबसे पहले तो मीनिंग है नॉर्मलेसनेस, विच मीन्स रूल्स टूट जाना। एंड ये कब ऑकर्स होता है? ये ऑकर होता है इन मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक अपहेवल।
Under certain conditions, the religious belief can be major influence on economic behavior. Who made use the above idea in his study of development of capitalism. So development of capitalism में religious belief को one of the most important cause किसने माना था? And the answer is Weber. Morton wrote on how political ideologies such as communism can provide a dash to religion in communist society. एंड द आंसर इज़ फंक्शनल अल्टरनेटिव. सो मर्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल अल्टरनेटिव, विच मीन्स कि अगर कोई चीज़ मिसिंग हो सो उसकी जगह या उसके अल्टरनेट में कोई और अपना जगह ले सकता है. सो इसमें कम्युनिज्म के अल्टरनेट में वेबर ने रिलीजन आइडियोलॉजी की बात की है, विच इज़ द क्रूशियल फीचर ऑफ ए गुड सैम्पल. सो गुड सैम्पल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? एंड द आंसर इज़ बी, रिप्रेजेंटेटिवनेस. Whose view is this? Without likeness and the sense of likeness, there could be no mutual recognition of belonging togetherness and therefore no society. So ये किसका स्टेटमेंट है? एंड द आंसर इज़ मैकाइवर. सो मैकाइवर हमें ये कहते हैं दैट बिना लाइकनेस या बिना सिमिलैरिटी के कोई सोसाइटी हो ही नहीं सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड अगर लोगों के बीच में कॉमन वैल्यूज़ या कल्चर ही शेयर नहीं होंगे तो सोसाइटी भी नहीं बन सकती. The most essential step in making interview a successful method of data collection is. सो अगर इंटरव्यू को एक सक्सेसफुल मेथड बनाना है तो सबसे पहला एसेंशियल स्टेप क्या होना चाहिए? एंड द आंसर विल बी एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट. इसका मीनिंग ये है दैट एक ट्रस्ट या एक रिलेशनशिप बिल्ड करना बिटवीन रिसर्च एंड रिस्पोंडेंट. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ साइंस. सो ये दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने. एंड द फर्स्ट इज़ मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स नहीं है. इसके सेकंड में है था एस्ट्रोनॉमी, देन फिजिक्स, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. एंड सोशियोलॉजी को सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस कॉम्टे ने बताया था. पॉपुलेशन पिरामिड इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉपुलेशंस डैश age and distribution at a given time. The following social thinkers have contributed to the development of sociology. Arrange them in the chronological order or choose correct order. So इसमें contribution पूछा गया है. So सबसे पहले कौन सी थिंकर आए थे? So सबसे फर्स्ट है ऑगस्ट कॉम्ट, देन है कार्ल मार्क्स, देन है जॉर्ज सिमेल एंड लास्टली टलकट पार्सन. In the development of functional school of sociology, place the following sequence of their contribution. तो इसमें भी कुछ thinkers के नाम दिए हैं, इनका contribution किसका पहले था ये पूछा गया है, हमें sequence में बताना है. सो फर्स्ट हैं ऑगस्ट कॉम्ट, देन आते हैं स्पेंसर, देन आते हैं मालिनोस्की एंड लास्टली रेडक्लिफ ब्राउन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल जनरल सोशल एग्रीमेंट इज स्टेटमेंट मेड बाय. सो ये हमने पहले कर लिया है, इट इज़ मेड बाय ऑगस्ट कॉम्ट. सो इसमें मैच द फॉलोइंग है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं एंड इसके कॉन्सेप्ट्स हैं. सो इसका आंसर देख लेते हैं. सो पॉपुलेशंस मीन्स So population means an element as a so next question is match the following. इसमें कुछ definitions हैं and concepts हैं. So first is a unit about which information is collected and provides the basis of analysis. So इसे हम कहते हैं elements. So ये 3 हुए. An aggregation of elements from which the sample is actually selected, it is called as study population. Then an element is a set of elements considered for the section in some stage of sampling, it is called as sampling unit. And the actual list of sampling unit from which the sample is selected is called sample frame. नेक्स्ट इज़ ऑल्सो ए मैच द फॉलोइंग. सो इसमें एक्सप्लेनेशंस एंड कॉन्सेप्ट है. सो फर्स्ट इज़ पैटर्न इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर.
Any form of social encounter between individuals is called social interaction. So ये टू है and ये थ्री है. Collection of individuals who interact in systematic way in one another called social exclusion. And the existence of structure inequalities between groups in society is called social stratification.